हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय प्रथम के अंतर्गत श्लोक संख्या 40 पर विचार करेंगे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण, कि हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से क्या होता है? प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। केवल दूषित नहीं, प्रदूषित हो जाती हैं। प्रा का मतलब है प्रकृष्ट रूप से। अगर जो है कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से जायते वर्ण संकर, तो वर्ण संकर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कुल के नाश होने पर तीसरा और चौथा इन दोषों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पहला दोष बताया था, कुल के नाश होने पर क्या होता है कि सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरा दोष ये होता है कि सनातन कुल धर्म नष्ट होने से पूरे कुल में धर्म बहुत बढ़ जाता है। अब तीसरा दोष अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं कि अधर्म जब बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और चौथा दोष बताते हैं अर्जुन कि स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। तो प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं कि मानव समाज में अच्छी संतान है। जैसे यहाँ पर चौथा दोष अर्जुन बता रहे हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो वर्ण संकर अवांछित संतान है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मानव समाज में अच्छी संतान अगर हो तो जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि अच्छी संतान हो। अगर अच्छी संतान होगी तो संतान के चरित्र से भी जो माता पिता हैं तो उनको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उनको शांति मिलती है, सुख मिलती है। और अगर अच्छी संतान नहीं है, जैसे कि महाराज अंग थे, बहुत महान राजा थे अंग, लेकिन उनका जो पुत्र था बेन, तो वो बहुत दुष्ट निकला। तो अपने पुत्र की दुष्टता के कारण महाराज अंग को ना तो शांति मिल रही थी, ना सुख मिल रहा था, और उनके आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ी बाधा हो रही थी। तो फिर उनको राज्य छोड़ करके वन में जाना पड़ा। और इस प्रकार से वन में जाना पड़ा कि किसी को भी पता नहीं चला कि महाराज कब चले गए, कहाँ चले गए। आधी रात में उठ करके वन चले गए। तो अगर पुत्र अगर कुपुत्र हो अपने घर में तो इससे बढ़ करके और कोई कष्ट नहीं होता। भागवत के महात्म्य में भी ये कथा आती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में उनका जो पुत्र था धुंधुकारी, तो बड़ा दुष्ट था, और उसकी दुष्टता के कारण आत्मदेव घर छोड़ करके वन में चले गए। और वन में जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अभ्यास किया और भगवान का गोलोक धाम प्राप्त किया। तो उनको वन में जाना पड़ा, तब आध्यात्मिक उन्नति हुई। घर में रहते हुए ये कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुत्र जो था वो कुपुत्र था, और उसके कारण
उनकी भक्ति में बहुत बाधा पड़ी। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। आगे, वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो ये नियम 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये सब जो नियम है ये इसीलिए बनाए गए हैं कि जो पिता बनने वाले हैं और जो स्त्रियां माता बनने वाली हैं तो वो अच्छी चेतना में संतान उत्पन्न करें। और इस प्रकार नियम बनाए गए कि जाति, राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो राजा जो है इस बात के लिए बहुत चिंतित होता है कि उसके राज्य में जो 4 वर्ण हैं वो अपने अपने उचित कार्यों में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि कर्म के द्वारा जो अपने अपने वर्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति कर्म करता है और अच्छी चेतना में कर्म करता है, हृदय में स्थित जो परमेश्वर हैं तो उनकी पूजा की भावना से कर्म करता है तो उसकी चेतना शुद्ध होती है और फिर उसके घर में अच्छी संतान का जन्म होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। तो स्त्री जो है, जो माता बनने वाली है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो अच्छी संतान को जन्म दे। जो माता होती है तो गर्भाधान के समय जैसे विचार रखती है तो उस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। अगर माता इंद्रिय तृप्ति के भाव में अगर डूबी रहती है तो संतान में भी उसी प्रकार का रजोगुण होगा। और माता अगर सतीत्व भाव में डूबी रहती है, जो कुल धर्म का चिंतन करते हुए या भगवान की शिक्षाओं का चिंतन करते हुए अगर वो गर्भाधान उसका जब होता है तो उस समय जो गर्भ में जो आत्मा आती है तो वो उसी प्रकार के भाव के अनुसार आत्मा आती है। और फिर गर्भ अवस्था में जो माता है तो जैसा भोजन खाती है और जैसे विचारों को अपने मन में लाती है तो वैसे विचार सीधे गर्भ के अंदर जो बालक है तो उसमें आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। कि अगर माता धोखेबाज है और व्यभिचारिणी है और निंदा करती है, साधुओं की निंदा करती है, वैष्णवों की निंदा करती है, तो जो अच्छी संतान उसके गर्भ में कभी नहीं हो सकती। वो उसके अंदर, उसके गर्भ में जो संतान है तो उसमें पूरा का पूरा संस्कार माता का चला जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। तो स्त्रियों को जो है कैसे शुद्ध रखा जाए, उनके चरित्र की कैसे रक्षा की जाए, तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे बालकों को कुमार्ग से बचाने के लिए, गलत संगत से बचाने के लिए माता पिता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी गलत संगति से बचाने के लिए पिता या पति या पुत्रों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब
स्त्री अपने पिता के संरक्षण में रहती है तो पिता को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसको गलत संगति ना प्राप्त हो, उसके चरित्र की रक्षा हो। और जिस समय स्त्री अपने पति के संरक्षण में रहती है तो पति को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब स्त्री अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती है तो पुत्रों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो स्त्रियां पत्रोन्मुखी होती हैं, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे बच्चे हैं बड़ी आसानी से किसी गलत बात को ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई गलत शिक्षा दे तो गलत शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियों में भी ये प्रवृत्ति होती है कि गलत मार्ग में भी वो चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये क्या शब्द यूज करें? पुत्रोन्मुखी, पतनोन्मुखी, पतन, पतन उन्मुखी, पतनोन्मुखी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। तो जिस प्रकार से बालकों के लिए जो अनुभवी वृद्ध होते हैं तो उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो प्राचीन काल में बच्चों को जो उनके दादा हैं होते थे, दादी होती थी, तो वो कुछ महाभारत की कथाएं सुनाते थे या पुराणों की कथाएं सुनाते थे, रामायण की कथाएं सुनाते थे और बच्चे उनसे कथाएं सुनते थे। उसी प्रकार उनकी मनोदशा जो है बनती थी। तो स्त्रियों को भी इसी प्रकार से आवश्यक है कि उनको ये सब जो विशेष कथाएं हैं, जो भगवान के अवतारों की कथाएं, तो स्त्रियों को, बालकों को जरूर सुनाना चाहिए और उनको सुनने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। तो धार्मिक प्रथाएं, तो स्त्रियों के लिए धार्मिक प्रथाओं की बहुत आवश्यकता है। तो अर्जुन की जो चिंता है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो इसी संबंध में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कुल में जो है धार्मिक प्रथाएं, अगर अधर्म फैल जाएगा तो कुल स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी। तो इसलिए अधर्म ना फैले तो धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करनी चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो ये सामान्यतः प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, लेकिन असामान्य कुछ स्त्रियां असामान्य भी होती हैं। जैसे सीता महारानी हैं और अनुसुईया जो अत्रि मुनि की पत्नी हैं और अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी हैं। तो ये तो देवियां कुछ विशेष हैं जो कि सत्वगुण प्रधान हैं। लेकिन कई स्त्रियां रजोगुण प्रधान होती हैं, तो उनके अंदर विषय वासना बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए पतन के बहुत अवसर होते हैं और कोई विषय भोग में अगर उसे स्त्री को आकर्षित करे तो बड़ी जल्दी वो लुभा जाती है। कुछ स्त्रियां तमोगुणी होती हैं, तो तमोगुण में वे ऐसे कार्य करती हैं जो बड़े निंदनीय होते हैं और उनको उसमें लज्जा भी नहीं आती, अपने कुल को भी बदनाम करती हैं। तो इस प्रकार से तीनों गुणों में स्त्रियां हैं। तो चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। इसका मतलब सामान्यतया स्त्रियां रजोगुण तमोगुण में होती हैं। कोई स्त्रियां सत्वगुण में होती हैं तो वे अपने पति को भी अच्छे रास्ते पर ले आती हैं। लेकिन जो सामान्य स्त्रियां हैं तो वे क्या हैं, अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, इसलिए वे विश्वसनीय नहीं हैं। तो विश्वसनीय का मतलब है कि उनके चरित्र की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रतिबंध बनाए जाने चाहिए और अन्यथा वे
अगर गलत रास्ते पर चलेंगी तो वे अपने इस कुकर्म को छिपाने के लिए भी हर प्रकार के प्रयास करेंगी, तो उन पर विश्वास फिर नहीं किया जा सकता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुल परंपराएं, तो उसमें क्या है कि अपने कुल की जो परंपरा, तो कुल जो स्त्रियां हैं अपने कुल को वो वह प्रकाशमान करती हैं, अपने कुल को पवित्र करती हैं और अपने कुल को सम्मानित करती हैं। तो ये स्त्रियां जो है कुल परंपराओं में अगर व्यस्त रहेंगी तो अपने कुल का भी सम्मान बढ़ाएंगी और जो पुत्र होंगे उनसे, तो उनके पुत्र भी जो है उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगे। वर्ण का मतलब है कि जिस वर्ण में बच्चे का जन्म हुआ है तो उसी वर्ण के अनुसार बच्चा भी अपने को ढालेगा और उस 4 प्रकार के वर्ण में से जो भी उसका अपना वर्ण है तो उस वर्ण के अनुसार वो पूरी तरह से अपने कार्यक्रम बनाएगा और उसमें पूरी तरह से वो फिट हो जाएगा, यानी जैसे कहेंगे कि वो योग्य हो जाएगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म का विनाश होगा तो कोई वर्ण और आश्रम की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर स्त्रियां क्या होंगी, स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिलेंगी। कोई लज्जा और कोई मर्यादा स्त्रियों के लिए रहेगी नहीं और कोई भी जो है मिले, कोई भी बात करे तो आजकल इसको सभ्यता की उन्नति मानी जाती है कि ये सभ्यता की उन्नति है कि स्त्रियां पुरुषों से मिलती हैं, बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं लेकिन ये स्वतंत्रता जो स्त्रियों को मिलेगी तो इससे क्या होगा, व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे जो कि अवांछित वर्ण संकर। तो वर्ण संकर का मतलब क्या है, शंकर, ये शंकर नहीं है, शिव जी का नाम तो शंकर है लेकिन ये शंकर है और शंकर का मतलब मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब कि अगर 2 वर्ण मिश्रित हो जाएं तो जो संतान होगी वो ना तो इस वर्ण का कार्य करेगी ना उस दूसरे वर्ण का कार्य करेगी। तो वर्ण संकर की जो स्थिति है वो बड़ी दुविधाजनक होती है कि वो निश्चित ही नहीं कर पाएगा बालक कि मुझे शूद्र बनना है या वैश्य बनना है या क्षत्रिय बनना है, वो निश्चित ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सब वर्णों का मिश्रण हो गया उसमें तो ये अवांछित संतानें होंगी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। तो जो निठल्ले लोग होते हैं जिन्हें कुछ काम होता नहीं है और जो बहुत अनर्थों से भरे हुए हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ हैं और व्यभिचार में भी लगे रहते हैं, मांसाहार में लगे रहते हैं, तो ऐसे निठल्ले लोग समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। अगर उन्हें अवसर मिलता है, कोई स्त्री का अगर उन्हें कुछ संकेत मिलता है तो वे फिर स्त्रियों को दूषित करेंगे और व्यभिचार को प्रेरित करेंगे, है ना। और इस तरह से अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाती है तो फिर बच्चे ही बच्चे निकलेंगे, बच्चे ही बच्चों का जन्म होगा। और कैसे बच्चों का जन्म होगा, जो कि दूषित चेतना, क्योंकि अपनी माता के गर्भ में जो रहे बच्चे, तो माता ने जिस प्रकार से दूषित विचारों को पाला अपने मन में, तो दूषित विचार उन बच्चों के अंदर सीधे आ जाते हैं। तो
तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि इससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट भी छा जाता है। तो युद्ध में बहुत लोग मारे जाते हैं, महामारी आती तो बहुत लोग मारे जाते हैं। तो ये जो अवांछित बच्चे हैं चूँकि विनाशकारी स्वभाव के होते हैं और जो पशु हैं जो कि निर्दोष होते हैं तो उनकी हत्या करते हैं। तो पशुओं की बहुत हत्या होती है, और जब पशुओं की हत्या होती है तो प्रकृति इसका दंड देती है मानव समाज को, किस रूप में? युद्ध के रूप में या महामारी के रूप में। मानव समाज में युद्ध होते हैं तो उसमें भी भारी मात्रा में मनुष्यों की हत्या होती है, या फिर कोई महामारी, भौतिक प्रकृति महामारी दे देती है मानव समाज में, तो उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। तो ये तो हमने प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा, और प्रभुपाद का तात्पर्य अब समाप्त हो गया। अब हम सुनेंगे कुछ श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या में। तो स्त्रियों के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पहला कुल स्त्री, दूसरा कुलटा स्त्री। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं अधर्म के फैलने से कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। तो कुल स्त्री अपने कुल की पवित्रता से पवित्रता की शक्ति प्राप्त करती है तथा अपनी पवित्रता से कुल को पवित्र करती है। कुल स्त्री वह है जिसने अपने बचपन में ही अपने माता पिता तथा अन्य गुरुजनों से स्त्री धर्म की उचित शिक्षा प्राप्त की है तथा अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध न बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पवित्र कुल की पवित्र स्त्रियां ही अपने संतान को कुल के नियमों की शिक्षा देती हैं तथा उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देती हैं कि उनकी संतान कुल के यश की रक्षा करे तथा कुल के यश को बढ़ाए। कुल स्त्री ही आगे चलकर कुल की माता बनती है तथा मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम गुरु माता ही होती है। तो ये बात बहुत समझने की है कि माता के ही आदेश के अनुसार और माता के ही नियंत्रण के अनुसार जो बच्चा है वो बहुत सी बातें सीखता है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो माता ही उसे दिशा देती है, और माता जो है सबसे पहली गुरु है, बच्चे की सबसे पहली गुरु माता ही होती है। मनुष्य के जीवन में बचपन का समय इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बालक के कोमल मस्तिष्क तथा हृदय में जो भी संस्कार डाले जाते हैं वे उसके जीवन में स्थायी प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार हरा बाँस जिस प्रकार से चाहें उसी प्रकार से मोड़ा जा सकता है, परंतु बाद में जब बाँस सूख जाता है तो उस समय यदि उसे मोड़ने का प्रयास किया जाए तो वह मुड़ता नहीं बल्कि टूट जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में बचपन की अवस्था में सबसे अच्छा अवसर है कि उसे उचित शिक्षा दी जाए ताकि उसके जीवन का सही निर्माण हो सके। जिस समय बालक माता के गर्भ में होता है उस समय भी माता जिस प्रकार के भावों का चिंतन करती है वे भाव गर्भ में स्थित बालक के मन पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की कुल स्त्री के बारे में, और फिर कुलटा स्त्रियों के बारे में भी कुछ चर्चा है कि कुलटा स्त्रियां हैं वे कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करती हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करती हैं, वे अपने कुल के पवित्र धर्म का चिंतन नहीं कर सकती। इस प्रकार से व्यभिचार के द्वारा कोई भी स्त्री अच्छी संतान को जन्म नहीं दे सकती। जब किसी स्त्री का चरित्र दूषित हो जाता है तो गर्भाधान के समय उस स्त्री के दूषित भावों का गर्भ में स्थित बालक पर अत्यंत दूषित प्रभाव पड़ता है तथा इसके अतिरिक्त उस बालक के जन्म के बाद भी वो स्त्री उस बालक को अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण नहीं दे सकती, क्योंकि माता ही अगर अच्छे चरित्र की नहीं है, दूषित चरित्र वाली है, तो अपने पुत्र को वो कैसे मना करेगी कि वो गलत रास्ते में ना चले। इसके विपरीत जिस स्त्री का पवित्र चरित्र सुरक्षित है वह अपने पति तथा पुत्र दोनों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है ना। तो इस तरह से हमने चर्चा की कि अर्जुन की जो चिंता है कि अगर कुल में धर्म
बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब दूसरी बात जो अर्जुन ने कही वो क्या है, उन्होंने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कही है। अर्जुन कह रहे हैं कि स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यदि कोई स्त्री शरीर से दूषित ना हो बल्कि केवल मन से ही दूषित हो तो भी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। अगर कोई स्त्री शरीर से दूषित नहीं है, इसका अर्थ है कि अपने पति के अतिरिक्त और किसी दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध उसने नहीं बनाया है, तो शरीर से तो दूषित नहीं है, लेकिन मन से भी अगर दूषित हो तो भी अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 14वें अध्याय में है। कश्यप जी की पत्नी दिति शरीर से दूषित नहीं हुई क्योंकि उसने अपने पति के साथ ही सहवास किया था, परंतु वो मन से दूषित थी क्योंकि उसने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध एक निर्लज्ज वेश्या के समान उनके वस्त्र को पकड़ लिया। चूँकि दिति ने अपने काम वासना की पूर्ति के लिए ही अपने पति के साथ सहवास किया था, इसलिए उसके गर्भ से 2 अवांछित संतानें उत्पन्न हुई, हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु। तो ये समझने वाली बात है कि दिति ने जो है अपने पति कश्यप मुनि के अलावा और किसी दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, लेकिन अपने पति के साथ भी उसने जो विशेष आग्रह किया और अपने पति की इच्छा के विरुद्ध उसने जो आग्रह किया तो उससे भी क्या हुआ कि 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि बड़े दूषित मनोभावना के थे। कौन थे वो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। परंतु इस श्लोक में अर्जुन स्त्रियों के केवल मन के दूषित होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे स्त्रियों के शरीर तथा मन दोनों ही के दूषित होने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। तो जब स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है तो उसके शरीर तथा मन दोनों ही दूषित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अच्छी संतान उत्पन्न होने की कोई संभावना ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि कुछ स्त्रियां अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए अच्छा साधु समझकर किसी ढोंगी साधु के पास जाती हैं तथा इस प्रकार धोखा खाती हैं और अवांछित संतान उत्पन्न करती हैं। तो स्त्रियां सोचती तो हैं कि अच्छे साधु से पुत्र उत्पन्न होगा तो अच्छा पुत्र होगा, लेकिन होता क्या है कि अच्छा साधु तो कभी ऐसे कार्यों में लगता नहीं है। तो जो गलत ढोंगी होता है साधु के वेशभूषा में, तो वो इस अवसर का गलत फ़ायदा उठाता है और ऐसी स्त्रियों के साथ ऐसे ढोंगी जो मिथ्याचारी होते हैं तो वे व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन की चिंता है कि स्त्रियों के दूषित होने से कुल में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। वास्तव में ये अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए कहने के पूर्व कि अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जायते वर्ण संकरः, अर्जुन ने वार्ष्णेय के नाम से कृष्ण को पुकारा है। अर्जुन ने कहा स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, अर्थात स्त्रियों के दूषित होने से हे वार्ष्णेय अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अवांछित संतानों का उत्पन्न होना अत्यंत अप्रिय घटना है, इसलिए इस बात को कहने के पूर्व अर्जुन ने कृष्ण के अत्यंत प्रिय नाम वार्ष्णेय का उच्चारण किया है। वार्ष्णेय का अर्थ है वृष्णिवंशी। श्री कृष्ण के वंश में यदु, मधु, वृष्णि तथा सूर नाम के प्रतापशाली राजा हुए हैं, जिनके वंश में जन्म लेने के कारण कृष्ण के अलग अलग नाम पड़े हैं। यदु के कारण कृष्ण का नाम यादव पड़ा है। यदु के वंश में कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण यादव कहलाते हैं, और मधु के वंश में कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण को माधव कहा जाता है। उसी प्रकार से वृष्णि ये नाम के राजा हुए, उनके ही वंश में कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण को वार्ष्णेय कहा जाता है। तो ये जो कृष्ण का नाम है वार्ष्णेय, तो इसका अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण वृष्णि वंश के प्रदीप हैं। श्री कृष्ण अपने वंश वृष्णि के वंश को उजागर करने वाले हैं, प्रसिद्ध करने वाले हैं। तो
अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने तो अपने कुल में जन्म लेकर के अपने कुल को बहुत प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन आपके होते हुए फिर हमारे कुल का जो विनाश होगा और स्त्रियां दूषित होंगी, तो हमारे कुल में जो स्त्रियां हैं वो फिर ऐसी संतानें जन्म देंगी जो कि कुल को बदनाम करेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य में सभी गुण मौजूद होते हैं। श्री कृष्ण के प्रत्येक विचार में सभी प्रकार के गुण मौजूद होते हैं। श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं तो उसमें केवल आनंद और केवल मंगल है। आनंद और मंगल के सिवा और श्री कृष्ण में कुछ नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो अर्जुन की चिंता तो सही है, परंतु साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिसके लिए फिर बाद में पछताना पड़ता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।